ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं आपको सदा स्वयं को आत्मा समझ के चलना है। मैं आत्मा हूँ। ये समझने से जब हम अपने को आत्मा समझ के चलते हैं ना, तो हमें परमात्मा की याद आप पे आ जाती है। तो बाबा की याद आने से हमारा हर संकल्प बोल कर्म ऑटोमेटिकली बाबा की श्रीमत अनुसार हो जाता है। सब ठीक चलता है और हम आत्मा अपनी किसी कर्मेंद्रिय के वश भी नहीं होते हैं। जब हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके चलते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है जिससे हम अपने मन बुद्धि संस्कारों को, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को ठीक रीति चला सके। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपने को आत्मा समझना ही इस ज्ञान का मुख्य पाठ है। भले आपको और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करोगे तो आपको सारा ज्ञान भी समझ में आ जाएगा, ज्ञान की धारणा भी हो जाएगी। कई बातें हम बाबा हमसे कहते हैं हम नहीं कर पाते। जैसे बाबा कहते हैं निंदा करने वालों को भी मान दो, उनको भी, उनसे भी प्यार से व्यवहार करो। अब कोई हमारी निंदा करता हो, इंसल्ट करता हो, कोई हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो, कोई हमारे जीवन में रुकावट डाल के बैठा हो, उसके लिए हम शुभकामना करें। आत्मा में कितनी शक्ति होनी चाहिए, कितनी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, है ना। एक बड़ी चीज को डाइजेस्ट करना, शरीर में शक्ति होगी। किसी हम छोटे बच्चों को बड़े बच्चों का खाना खिला दें तो वो कर सकेगा डाइजेस्ट। शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो वैसे ही आत्मा में भी ताकत होनी चाहिए। बाबा का ज्ञान हम सुनते तो हैं, बाबा को हम जब तक याद नहीं करेंगे, हमें तब तक वो ताकत नहीं आती है। और अगर हम जबरदस्ती हमें कोई भर भी दे तो हमसे वो हजम नहीं होती। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम सदा बाबा को याद करते रहेंगे ना, तो बाबा की हर शक्ति, हर धारणा, हर ज्ञान का पॉइंट हमें धारण होता जाएगा, हमें समझ में आता जाएगा। मतलब आत्मा को हजम होता जाएगा। हजम भी तो होना चाहिए ना। अगर हम बार बार ज्ञान सुनते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, लेकिन हम विधि पूर्वक अगर याद नहीं करेंगे और सिर्फ ज्ञान ही सुनते रहेंगे, लेकिन हम विधि पूर्वक बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं, उस चीज को हम प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर रहे हैं, तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। नहीं, अगर हम ज्यादा खाना खा लेंगे और हमारा बॉडी उसको, उसमें इतनी पाचन डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं है, तो सब वेस्ट चला जाता है ना, कैसे ना कैसे करके। तो वैसे ही हमें, हमारे अंदर हम जो रोज ज्ञान सुनते हैं वो हजम कब होगा? जब हम उसका मनन चिंतन करेंगे, जब हम बाबा को याद करेंगे, जब हम हर बात को जीवन में धारण करके चलेंगे। कि आज बाबा ने ये बोला है, हमें ये जीवन में करके देखना है। बाबा ने बोला निंदा करने वालों को भी अपना मित्र समझो। तो हमें अपने आप को ये टेस्ट करना है। बाबा को याद करो, बाबा मैं अपने आप को चेक करना चाहती हूँ, क्या मुझे आत्मा में इतनी शक्ति आई है कि मेरा मुझे कोई निंदा करे और मैं उसको मान दूं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं आप तना हो ना, हम इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का तना है। अगर हम ऐसी आत्माओं को ठुकराएंगे, अपशब्द उनके लिए सोचेंगे,
तो वो पूरे ऊपर पेड़ में वो वाइब्रेशन जाते। तो हमसे उस आत्मा की दुश्मनी है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया, लेकिन हमें हमेशा उसके लिए शुभकामना करनी चाहिए, क्योंकि हम तनों में बैठे हैं, हम जड़ में हैं। नहीं तो फिर उसके प्रति अगर हमने कुछ भी नेगेटिव सोचा, बोला, किया, तो वो पूरे वृक्ष में वाइब्रेशन जाते। उस आत्मा को उस आत्मा को कितनी तकलीफ होगी ना। हालांकि वो हमारी हमारी इंसल्ट कर रही है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन हम तो उसके लिए ना करें। नहीं तो हम जो आत्माएं बाबा के साथ हैं, हमने बाबा ने हमें बोले ना, आपको सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, हाँ, अच्छा, सदा मैं अच्छा सोचूंगी, अच्छा बोलूंगी, अच्छा करूंगी, आज से मैं यही काम करूंगी। तो हमें कोई भी हमारी निंदा करे, हमें अपशब्द बोले, हमें उल्टा सुल्टा बोले, या तो आप किनारा कर लो, या आप उनके लिए अच्छा सोचो, या सुनते हुए भी ना सुनो। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बाबा, ये आत्मा आपके लिए ये बोल रही है, बस खत्म बात। बाबा तो याद आएंगे ना, तो बाबा को बोलो, बाबा ये आत्मा ऐसे ऐसे कर रही है। लेकिन हमें किसी के लिए कुछ उल्टा सुल्टा ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। तो हमें अपनी सर्व कर्मेंद्री, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य करने के लिए हमारा मन सदा बाबा जैसा सोचे, बुद्धि सदा बाबा जैसी कार्य करे, हमारे संस्कार सदा बाबा जैसे हो। ऐसी बाबा कहते हैं, ऐसी दीपावली मनानी है। कौन सी दीपावली मनानी है? बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके अपने अंदर हम जो परिवर्तन करते जाएंगे ना, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और कर्मेंद्रियों का मालिक बन के चलेंगे, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा, आत्मा में रोशनी बढ़ती जाएगी, आत्मा में रोशनी बढ़ती जाएगी, अर्थात आत्मा रूपी दीपक जगमगाता। तो ये है सच्ची दीपावली। बाकी दीपक जला ली, ऐसे कर लिया, वो नहीं। नए संस्कार धारण करो, ये है। पुराने संस्कारों को छोड़ के बाबा कहते हैं नए संस्कार धारण करना मतलब नए वस्त्र पहनना। इस रीति से हमें स्वयं को परिवर्तन वो कब कर सकेंगे? जब हम अपने को इस शरीर का मालिक समझेंगे। मैं आत्मा शरीर का मालिक हूँ। खुद को आत्मा समझने से परमात्मा की याद स्वतः ही आ जाती, और बाबा की याद आई तो आत्मा में शक्ति आ जाती है, गुण आ जाते, समझ आ जाती। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि सदा अपने को आत्मा समझकर स्वयं को इस रथ का रथी समझो। मैं इस शरीर रूपी रथ में रथी आत्मा विराजमान हूँ। मैं इस शरीर रूपी रथ में रथी आत्मा विराजमान हूँ। ऐसे समझने से देह भान से हम न्यारे होते जाएंगे। जब हम ऐसे समझेंगे ना, तो देह भान से हम न्यारे होते जाएंगे। देह भान से न्यारे होंगे ना, तो हम सबको अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा देह भान से न्यारी होती जाती है ना, तो वो उसमें वो शक्ति आती जाती, जिससे वो सर्व को आकर्षित कर सकती। सर्व को आकर्षण, आज देखो लोग अपने देह को सजा के कम कपड़े पहन कर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ना। आज लोगों को फेमस होना होता है ना, तो क्या करते, कम कपड़े पहन के एक्टिंग करते हैं, कम कपड़े पहन के फोटो खिंचाएंगे अपने देह। आजकल ना देह व्यापार होता है। मूवीज में भी क्या हो रहा है, एक अगर स्टोरी बतानी है कि भाई जीवन दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमें ऐसे ऐसे रहना है,
तो आप सब कपड़े पहन के भी वो कर सकते हो ना। लेकिन ऐसे कटे फटे ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आप क्यों मूवीज बना रहे हो, क्यों सीरियल बना रहे हो? क्योंकि लोग आजकल अपनी देह पे आकर्षित करके पैसे कमाने का इस दुनिया में सिस्टम चल रहा है। लेकिन परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? अब देखो, आप जितना पैसा एक्टर्स एक्टिंग करके कमाते हैं, अपनी देह को सजा सजा के ऐसे ऐसे करके कमा के करते हैं ना। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में कितना धन आता है। जैसे धन कमाने का साधन सिर्फ यही थोड़ी है, नहीं। लेकिन कहाँ सत्य की दुनिया में लक्ष्मी नारायण की पर्सनालिटी देखो, उनके राज्य में सब धनवान थे। कैसे सबसे ज्यादा धन कैसे मिलता है? जब हम अपनी आत्मा की पर्सनालिटी धारण करते हैं, जब हमारी आत्मा सबको सुख शांति खुशी प्रेम आनंद शक्तियां देती है ना, जब हमारी आत्मा से सर्व को ये मिलता है ना, सुख शांति। जैसे देखो, आज भी आप जड़ चित्रों से, लक्ष्मी नारायण के जड़ चित्रों से लोग धन की कामना कर रहे हैं, है ना। उनके मंदिर में, लक्ष्मी जी का जो मंदिर होगा इस वक्त, उसमें कितना धन आज एक दिन में लक्ष्मी जी ने कमाया होगा। हालांकि उनके पास नहीं जाएंगे, वो तो उनके जो जहाँ पे भी चढ़ाएंगे उनको मिल जाता है। लेकिन देखो, लक्ष्मी जी में क्या है, राधा कृष्ण जी की आत्मा में क्या है? वो सबको सुख शांति प्रेम आनंद शक्तियां देते हैं। उन्होंने परमात्मा से ली। तो पहले पहले ना हमारी आत्मा में ये गुण शक्तियां होती थी। जब हमारी आत्मा में ये गुण शक्तियां होती ना, तो दुनिया का स्थूल धन सब हमारे चरणों में आ जाता है। जैसे आप देखो, लक्ष्मी नारायण जब चैतन्य में होंगे ना, तो विश्व में का सारा सोना इस सृष्टि पर आ जाएगा। भारत में उनकी राजधानी में ऐसी क्वालिटी वाली आत्मा होंगी जिनकी आत्मा में ये गुण शक्तियां हो, जिनकी आत्म अभिमानी स्थिति हो। और उस समय उनकी राज्य में, चाहे उनकी दासदासियां ही क्यों ना, उनके भी महल सोने हीरे के होंगे, उनकी प्रजा के भी महल सोने हीरे के होंगे, उनके तो होंगे ही सही। तो पहले पहले ना इस सृष्टि पे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर आत्मा की शक्ति, आत्मा में जितने गुण शक्तियां समझ है, उस अनुसार लोगों को धन मिलता था। और आज क्या है, जो अपने देह को सुंदर रखते हैं, जो अपने देह को कम कपड़े पहनाएंगे, फैशन करेंगे, वो लोग ज्यादा रिच हैं। देखो फर्क कितना है। पहले कहाँ आत्म अभिमानी, आत्मा के गुण, लक्ष्मी नारायण की आत्मा में बहुत गुण बहुत शक्तियां हैं थी सत्युग में, इसलिए उनके घर सोने हीरे महल के। आज भी देखो, दुनिया में जिसके पास दिमाग होता है, मतलब जिसकी आत्मा में समझ होती है, आज की दुनिया में भी देह, जिसके पास समझ नहीं है गुण नहीं है, वो लोग ये, हाँ चलो एक्टिंग में भी थोड़ा तो समझ चल आ ही जाती है, लेकिन फिर भी जो लोग अच्छे काम करके, समझ वाले काम करके भी कई लोग कमाते हैं दुनिया में, अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, फिर उनको उस अनुसार, आज देखो जो इंजीनियर जो डिजाइन बनाता है, वो समझ से काम कर रहे हैं लेकिन पैसे उनको ज्यादा मिल रहे हैं। और जो मजदूर जो अपने शरीर से काम कर रहे हैं, उनको पैसे कम मिलते हैं। तो जिस आत्मा में ज्ञान है गुण है शक्तियां हैं, उस आत्मा के पास स्थूल धन भी आप ही आ जाता है। तो दुनिया में तो लोग सोचते हैं भाई मेहनत करो, ये करो, पूजा पाठ करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो तो धन आ जाएगा।
लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि आप मेरे से ज्ञान गुण शक्तियों का दान ले लो। जो परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो परमात्मा जो हमें गुण दे रहे हैं, जो शक्तियां दे रहे हैं, अगर वो हम स्वयं में धारण कर ले, मतलब लक्ष्मी जी की लोग दिवाली के दिन पूजा न करके अगर वो परमात्मा को याद करके परमात्मा से सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व ज्ञान अगर स्वयं में धारण कर लें, तो उनके पास स्थूल धन आप ही आ जाएगा। इतना धन आ जाएगा कि वो उनके घर सोने हीरे महलों के हो जाएंगे। आज जो परमात्मा में ज्ञान दे रहे हैं कि आप आत्मा हो, मैं परम पिता परमात्मा निराकार परम धाम में रहने वाला हूँ। आपने अगर ये बात भी रोज किसी को सुना दी कि हम सब आत्माएं हैं और हमारे बाप परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु, अगर ये बात भी आपने किसी को बताई और उसको समझ में आ गई, तो आपका रोज लाख रुपए की कमाई हो जाएगी, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्योंकि सबसे बड़ा रतन है ज्ञान रतन। लेकिन लाख रुपए कब मिलेगा? सत्युग में मिलेगा? अभी नहीं, फिर और जमा होता जाएगा। तो देखो, लोग सोचते हैं भाई पूजा पाठ करने से, व्रत जप तप कीर्ति करने से, सब करने से हमें धन मिलेगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर आप में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, तो आपके पास स्थूल धन भी उतना ही मिलेगा जैसे मजदूरों को मिलता है। नहीं, आप सोचो मजदूर कितनी मेहनत करते हैं, धूप में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी ज्यादा धन की उसको क्यों मिल रहे हैं इंजीनियर को? आज डॉक्टर्स जो होते हैं वो बैठे बैठे, हाँ भाई एक ऑपरेशन कर लिया, ऐसे कर लिया, सारा बाकी का मेहनत वाला काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं ना। तो उनको तो बैठे बैठे रह के हर काम कर रहे हैं, उनको इतना शरीर को इतना चला भी नहीं रहे, दिमाग ही चल रहा है। दिमाग के लिए तो इतना खाना पीना चाहिए नहीं होता है, फिर भी जो मेहनत वाला काम कर रहे हैं उनको ज्यादा खाना पीना होता है, पैसे उनको देने चाहिए ना ज्यादा। लेकिन स्थूल धन किनको मिलता है? जो ज्यादा दिमाग लगाता है, ईमानदारी वाला। लेकिन आजकल लोग ज्यादा कमाने के लिए बेईमानी, भ्रष्टाचार, देह व्यापार, देह को ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहना के भी लोग बहुत, ये तो भ्रष्टाचार वाला काम हो गया। एक ऑनेस्टी वाला काम, एक ईमानदार वाला काम, एक अच्छा काम। आज को लोग अपने दिमाग का यूज करके कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं। आज लोग घर में बैठे बैठे करोड़ों कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग को थोड़ा यूज कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं काम की। आज इस दुनिया में लोग अपने दिमाग से अच्छी चीजें भी बनाते हैं तो खराब चीजें भी बनाते हैं, तो अपने ऊपर है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि जिस आत्मा में ज्ञान गुण, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा का गुण, परमात्मा की शक्तियां होती है ना, उनके पास स्थूल धन संपत्ति भी पानी जैसा बहता रहता है, कमी नहीं होती। लेकिन हम इस जन्म में वो एक्सपेक्ट नहीं करें। अभी तो हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, इस जन्म में हमें इतना जरूर मिलेगा कि हम अपना साधारण जीवन जी के बाबा का ज्ञान योग का अभ्यास करके अपने दूसरे जन्मों के लिए कमाई करें। देखो, लक्ष्मी नारायण ने कभी भी धंधा नहीं किया, उन्होंने कभी भी ऐसे ऐसे काम नहीं किए, फिर भी उनके घर हीरे महल के कैसे थे? तो जरूर कुछ और जरिया है। आज लोगों को अगर अपना घर फर्स्ट क्लास बनाना हो, तो आज की दुनिया में तो ठगी करनी ही पड़ेगी। ये तो परमात्मा भी, बाबा भी हमें बोलते हैं कि आज की दुनिया में अगर करोड़ों कमाना है तो आपको झूठ पाप का सहारा लेना ही पड़ता। लेकिन फिर भी लोग इतना कमा के भी अपने घरों को, घर तो सोने हीरे महल के नहीं बना सकते ना, सोने हीरे के नहीं बना सकते ना। घर तो फिर भी जो यहाँ पे जो चीजें मिलती हैं उसकी ही बनाएंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण ने ऐसी क्या कमाई करी, ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ी जो उनके
महल सोने और हीरो के थे। किसके यहाँ नौकरी धंधा किया था उन्होंने? उन्होंने परमात्मा की पढ़ाई पढ़कर परमात्मा के धंधे में मददगार बन गए। आज अब देखो, जो लोग ये ज्ञान कथा वगैरह सुनाते हैं, आज एक मंदिर ही खोल दें लोग, या थोड़ा ज्ञान सुनाना शुरू कर दे, थोड़ा संस्कृत में गीता कथन कंठ कर ले, तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे ना। सुबह सुबह जाके कहीं भी सुनाने बैठ जाए, आराम से कमाई हो जाएगी उनकी। तो लक्ष्मी नारायण के सोने हीरे के महल कैसे बने? क्योंकि उन्होंने परमात्मा का ज्ञान सुन के, धारण करके, अपने जीवन को परिवर्तन करके, कलयुग अंत में, असत्य की आदि में, सृष्टि पर रहकर अपने जीवन को परिवर्तन करके लोगों को भी ज्ञान सुनाया, उनका भी जीवन परिवर्तन गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, ये जो आजकल की स्कूल की किताबों वाला जो ज्ञान है, इसको पढ़ लिख के आप इतना नहीं कमा सकते कि आप सोने हीरे के महल बना सको। लेकिन जब हम ये बाबा का ज्ञान, परमात्मा का डायरेक्ट निराकार परमपिता परमात्मा जो ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, अगर हमने ये ज्ञान अर्थात इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ लिया, धारण कर लिया, अपने कर्म भी वैसे बना लिए, औरों को भी हमने अगर दूसरों को भी सुनाया, उनको भी हमने धारण करा दिया, तो हमें क्या मिलेंगे? इतना धन संपत्ति हमारा, जब हम औरों को सुनाते हैं ना, इसको हम सेवा कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो जब औरों को भी सुनाएंगे, औरों का भी जीवन परिवर्तन होगा, फिर वो लोग किसी और को सुनाएंगे, तो सबका शेयर मिलके लक्ष्मी नारायण जी को इतना धन इकट्ठा हो गया कि सत्युग में उनके सोने हीरे के महल बन गए। बल्कि उनकी पूरी राजधानी में भी जितने लोग थे ना, उन सब के सोने हीरे के महल थे। तो कौन सी पढ़ाई अच्छी, कौन सा धंधा अच्छा? और ये पढ़ाई, ये धंधा तो इस संगम युग पे ही होता है, फिर किसी युग में नहीं होगा। इसी जन्म में आप ये अच्छे से पढ़ाई पढ़ लो, अच्छे से अपना जीवन परिवर्तन कर लो, औरों को भी जो भी बाबा का अच्छा पॉइंट लगा है ज्ञान का, वो औरों को भी सुना लोगे, तो आपकी कमाई भी हो जाएगी और आपके आगे के जन्मों के लिए कमाई भी हो जाएगी। ये अच्छा है ना? भले आप अपना घर गृहस्थी जो भी है वो भी करते रहो, लेकिन हमें ध्यान इस पे देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहभान से न्यारे रहने वाले योग युक्त बनो। बाबा कहते हैं योग युक्त रहने की विधि, बाबा कहते हैं योग युक्त रहने की विधि सरल विधि है। हमें योग युक्त था सदा अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हम हर कार्य करें। इसके लिए जो विधि बाबा हमें बता रहे हैं ये बहुत सरल है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ के चलो। मैं आत्मा इस रथ पर प्रकृति के बीच में बैठी हूँ और बाबा के साथ हर कर्म कर रही हूँ। इसको कहते हैं साक्षी होकर चलना। साक्षी अर्थात मैं अकेली नहीं देख रही हूँ, बाबा के साथ सब कुछ देख रही हूँ दूर होके। इस रथ को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी हूँ। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर देहभान होगा ना, देहभान होगा, तब तक हम बाबा से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जब हमारा ये देहभान नहीं होता है,
तभी हम बाबा से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। और हर कर्म फिर हमारा बाबा की श्रेष्ठ मत पर ऑटोमेटिकली होता रहता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। बाबा कहते हैं तो स्वयं को सारथी समझने से हर सर्व कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में रहती हैं। वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसी निजी संस्कार बना ले। अगर हमें सदा विजयी बनना है तो अटेंशन भी रखो और अभ्यास भी करते चलो, इसको अपना निजी संस्कार बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।